जय हिंद साथियों, मैं के राजस्थान देश की आवाज, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। और आप सभी साथियों का मैं हाथ जोड़कर जो है अभिनंदन करता हूं, आपका वेलकम करता हूं साथियों, और आपको धन्यवाद करता हूं। उन भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं और उनको दिल से मैं सैल्यूट करता हूं जिन्होंने पिछले एक साल से जो है अपने अधिकारों के लिए, अपने सपनों के लिए जो है आवाज उठाई। और एक लाइन में आप साथियों से कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, उस और जमाना चलता है। और आप सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं साथियों, अगर आपको आपका अधिकार चाहिए तो अभी भी जो है आपके पास समय है। अरे आपके पास वक्त है, आपके पास समय है। अभी भी साथियों, जो भाई सोए हुए हैं, जो कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं, वो जाग जाएं, क्योंकि ये कुंभकर्ण की नींद सो रही सरकार को जगाने के लिए सबसे पहले हम युवाओं को जो है जागना पड़ेगा और दिल्ली में जो है कूच करना पड़ेगा और दिल्ली में ये बताना पड़ेगा कि एसएससी जीडी 2018 के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, आपको उनके साथ न्याय करना, उनके साथ जो है जस्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश युवाओं का देश है। इस देश में 65% युवा हैं और वो अपना शोषण जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अन्याय जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात का जवाब जो है सरकार को देना पड़ेगा और हम ये जवाब लेकर रहेंगे। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं साथियों, भगत सिंह बन जाओ। अरे अपने घर से जो है निकलो और अपनी आवाज को जो है बुलंद तरीके से उठाओ। अरे आपकी आवाज कोई दूसरा नहीं आएगा उठाने के लिए, आपको खुद को जो है अपनी आवाज को उठाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि विदेश से जो है हमारे लिए, हमारे जस्टिस के लिए जो है लोग आएंगे, तो साथियों आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं कि आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के छात्रों ने जिस तरह से अपना संघर्ष किया और दिखाया सरकार को सरकार की औकात क्या है, और सरकार को बताया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम ये अन्याय जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हालांकि जो है सरकार जो है आज उन पे कह रही है कि इन्होंने जो है हिंसा करी, ये करा वो करा, तो मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, अरे जिस दिन वो 1-1 करोड़ जब ट्वीट कर रहे थे, तब ये सरकार जो है उस दिन जो है सोई हुई थी क्या? उस दिन क्या नशे में ये चूर थे? तो साथियों, एसएससी जीडी 2018 के युवाओं को भी जो है रौद्र रूप लेना पड़ेगा, उनको उग्र होना पड़ेगा। हालांकि हमारा मकसद नहीं है कि हम जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि वो हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति को हम कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये जो बहरी गूंगी सरकार है, ये जो सत्ता में चूर जो सरकार है, जो सत्ता के नशे में जो आज घूम रहे हैं, इनको इनकी औकात जो है बतानी पड़ेगी और इनको बताना पड़ेगा कि युवाओं के साथ अगर शोषण होगा, उनके साथ अगर अन्याय होगा, तो आपके जो सिंहासन है वो जो है डोल उठेंगे। और ये युवाओं की ताकत है और युवाओं के सामने साथियों किसी की नहीं चलती। तो साथियों अपनी ताकत को पहचानो। और जो भाई घर पे बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, सालो तुम खाना कैसे खा लेते हो, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? अरे तुम्हारा शोषण हुआ है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। और जो भाई इस गलतफहमी में है कि हम जो है नौकरी पा लेंगे, अरे गलतफहमी में मत रहो मेरे भाई, क्योंकि इस सरकार का एजेंडा सिर्फ एक ही है कि इस भर्ती को जो है 10-10 साल के लिए जो है लटका के रखो। अभी आपने देखा होगा आरआरबी, एनटीपीसी, आपने देखा होगा रेलवे ग्रुप डी, जो चपड़ासी लेवल की जो भर्ती है उसके लिए कहते हैं 2 आपको देनी पड़ेगी। अरे शर्म करो सरकार, डूब मरो, चढ़ो भर पानी में डूब मरे ऐसे नेता और ऐसे कर्मचारी जो आज युवाओं का शोषण कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। लाखों लाखों रुपए जो है हॉस्टल कोचिंग में हमारे खर्च हो जाते हैं। अरे बूढ़े माँ बाप जो है हमारी तरफ निगाहें करके देखते हैं कि मेरा बेटा जो है एक दिन नौकरी लगेगा और हमारे सपने जो है पूरे करेगा। और ये सरकार, ये भ्रष्ट कर्मचारी जो है आज युवाओं का शोषण कर रहे हैं, युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि युवाओं जागो, उठो और तब तक प्रयत्न करो जब तक तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती है, जब तक तुम इनको जवाब नहीं दे देते हो। साथियों आपको उठना पड़ेगा। मैं आज फिर कह रहा हूं साथियों, आपको उठना पड़ेगा। आपका भाई जो है बार बार आपको जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं जानता हूं आपके साथ शोषण हुआ है, हमारे साथ शोषण हुआ, मेरे साथ शोषण हुआ है। और कुछ भाई, एक दिन मेरे को एक भाई ने कहा, आप बात करते हो भगत सिंह की, आप क्या अकेले नहीं लड़ सकते? साथियों मैं आपको बताता हूं, अगर मैं अकेला जेल में चला जाता हूं, बेशक चाहे मैं 5 साल जेल में रह लूं, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर एक यूनिटी में अगर जाते हैं और जेल भरो आंदोलन अगर करते हैं,
तो इनके पसीने छूट जाएंगे। इनकी इतनी औकात नहीं है कि जो हजारों की यूनिटी को जो है जेल में डाल दें। क्योंकि साथियों, हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा संविधान हमें कहता है कि अगर आपके पास योग्यता है तो ये केंद्र सरकार आपको जो है रोजगार देगी, ये केंद्र सरकार की जो है जिम्मेदारी बनती है। अरे कोरोना में हमारा जो है ओवर एज हो गया, 4-4 साल आपने भर्ती को लटका दिया, लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी है, 10 लाख वैकेंसियां जो है हमारे देश में खाली पड़ी हैं। फिर युवाओं का शोषण क्यों, फिर युवाओं को जो है वंचित क्यों रखा जा रहा है, उनको जो है बेरोजगार क्यों बनाया जा रहा है? इस बात का जवाब जो है देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब जो है केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ आप जो है राजनीति के लिए जो है अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है आप जो है युवाओं को जो है बेवकूफ बना रहे हो। आपने जो है आज 4 साल जो है हो चुकी हैं, लेकिन रेलवे की जो है एग्जाम नहीं कर, एसएससी जीडी 2018 के साथ आपने जो है धोखा किया। 45 दिन का नाम लेके जो है उनके धरने को जो है तोड़ दिया गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एसएससी जीडी के मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, आपके साथ धोखा किया गया है यार। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे खून खोलता है मेरा, क्यों? क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है, मेरे भाइयों के साथ धोखा हुआ है, जो हजारों किलोमीटर से जो चल के आए थे उनके साथ जो है धोखा किया गया है। सरकार ने कहा कि 45 दिन का हमें टाइम दे। अरे क्यों? आज तक जो है मैं पूछना चाहता हूं, उसका जवाब क्यों नहीं आया? आपने आखिरकार 45 दिन क्यों मांगे? आप बताइए ना, उसमें जो है क्या संशोधन आपने किया? और जो एसपी जो पार्लियामेंट एसपीएम है, उनसे भी पूछना चाहता हूं, आपने जो है युवाओं के साथ धोखा किया है। साथियों, अपने घर से जो है निकलो, साथियों अपने घर से निकलो और भगत सिंह बनो, सड़कों पे उतरो, कफन बांध के आ जाओ। साथियों, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे, हम हमारे अधिकारों, हमारे सपनों के लिए लड़ेंगे और हम जो है हमारा हक लेकर रहेंगे। साथियों, हम हमारा अधिकार जो है लेकर रहेंगे, हम हमारे सपनों को जो है साकार करके रहेंगे। आप सभी साथियों का वेलकम है और 8 फरवरी आपको याद होना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।